दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। वेदांता रिसोर्सेज यहाँ पे देख सकते हो कि अपने बिजनेस को लेकर कुछ बड़े प्लान बना रही है। कंपनी अपने कर्ज को ख़त्म करने की तैयारी कर रही है और आने वाले समय फ्यूचर प्लान बहुत बड़े। अब कंपनी आप देखो कि वेदांता 5 हिस्सों में बंटने जा रही है और इसको लेकर जो फाउंडर है अनिल अग्रवाल, उन्होंने बड़ा बयान दिया है कब तक ये डीमर्जर की प्रक्रिया पूरी होगी और निवेशकों को क्या फ़ायदा होगा। इसके अलावा कंपनी की तरफ से डिविडेंड दिया जाएगा। अब डिविडेंड की क्या संभावना बन रही है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा कंपनी ने एक्सचेंज को नोटिस के माध्यम से एक और जो जानकारी दी उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे जो बड़ी बात है, वेदांता लिमिटेड जो एक बहुत ही शानदार देखो मिनरल बिजनेस करने वाली कंपनी है। इसका बिजनेस बहुत ही बेहतर है और आने वाले समय इस सेक्टर के लिए सरकार का पूरा सपोर्ट है। ऐसे में आने वाले समय क्या वेदांता कमाल करेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। Q4 के बाद आगे की क्या संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो आज 419 पर क्लोजिंग थी। 1.08% की तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक काफ़ी अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, कंपनी ने अपना Q4 का रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। अब कंपनी की जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को लेकर Q4 के और पूरे साल के, उसकी ट्रांसक्रिप्ट अब यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर इन्होंने जारी कर दी है। रिजल्ट के अंदर क्या क्या बातें हुई, मैनेजमेंट ने क्या बयान दिया और आगे की क्या विज़न है, वो सारी जानकारी यहाँ पे शेयर कर दी गई है। तो ये देख लो कि www.vedantalimited.com के ऊपर आप इस जानकारी को समझ सकते हैं। इस पूरे ट्रांसक्रिप्ट को आप देख सकते हो, समझ सकते हैं, जान सकते हैं और क्या क्या इसमें अचीवमेंट है वो सारी जानकारी कॉन्फ्रेंस कॉल की यहाँ पे शेयर कर दी गई है। ये आज ही कंपनी की तरफ से इसको एक्सचेंज पे लोड किया गया है। तो आप जाके इसकी सारी जानकारी को आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि आगे की क्या संभावना बनेगी। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता रिसोर्सेज अमेरिका में KCM लिस्टिंग का प्लान बना रहे हैं और इसका शेयर पे क्या फ़ायदा होगा। तो वेदांता रिसोर्सेज अपनी खनन परिसंपत्तियों के विकास के लिए पूंजी जुटाने को अब अपने जाम्बिया के तांबा कारोबार कोंकोला कॉपर माइंस यानी KCM को अमेरिकी बाजार में लिस्ट करने सहित कई विकल्पों पर विचार कर रही है। कंपनी के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। कंपनी की कोंकोला तांबा खान में करीब 1.6 करोड़ टन का तांबा भंडार है और संसाधन है। करीब 2.4% से अधिक उच्च श्रेणी के तांबे के भंडार के साथ KCM दुनिया में उच्च श्रेणी के तांबे के सबसे बड़े भंडार में से एक है। कुल 4,12,000 टन कोबाल्ट भंडार है और इसमें और भी बहुत सारे संसाधनों के साथ यह देख सकते हो कि KCM में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 कोबाल्ट उत्पादों में एक शामिल है वो, यानी तांबे के मामले में ये 5 में से शीर्ष में एक बड़ी कंपनी है, बड़ी खदान है जो काफ़ी बेहतर इसका परफॉर्मेंस है। वेदांता के मुख्य वित्त अधिकारी यानी CFO अजय गोयल ने PTI भाषा से कहा है कि जाम्बिया परिसंपत्ति कोंकोला तांबा खान में तांबा उच्चतम ग्रेड में से एक है और उस मामले में पूंजी जुटाने के कई विकल्प हैं। फ़ायदा बढ़ाने के लिए समय पर लिस्टिंग कई ऑप्शन में से एक है। उन्होंने कहा कि तांबे की मौजूदा कीमतों को देखते हुए ये खदान वास्तव में सोने की खान होगी। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी चीज़ को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि लिस्टिंग निकट भविष्य में एक विकल्प है। जब उनसे ये पूछा गया कि कंपनी की लिस्टिंग में कितनी राशि जुटाने की योजना बना रही है और फंड का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि हम KCM के वैल्यूएशन और कितनी राशि जुटाई जाएगी इस मामले में अभी उस चरण तक नहीं पहुँचे हैं। ऐसा कहने के बाद अभी हमारा पूरा ध्यान KCM और हमारी जाम्बिया की संपत्ति को पूरी तरह से चालू करने पर है और जाहिर है कि समय के साथ लिस्टिंग का एक ऑप्शन भी है। ऊर्जा बदलने वाली तकनीकों के लिए तांबा एक महत्वपूर्ण खनिज है। इलेक्ट्रिक वाहन में इस्तेमाल के लिए वैश्विक स्तर पर इसकी मांग बढ़ रही है। साथ ही नेट जीरो एमिशन के लिए प्रयास कर रही तेज़ी से डिजिटल होती आधुनिक दुनिया में इसकी सबसे ज़्यादा मांग बढ़ रही है। वेदांता की योजना है कि KCM तांबा उत्पादन को मौजूदा 2 लाख टन से बढ़ाकर 3 लाख टन करने की सालाना उनकी ख्वाहिश है। इसके अलावा कंपनी का इरादा है कि कोबाल्ट उत्पादन को 1,000 प्रति टन से बढ़ाकर 6,000 सालाना करने का उनका इरादा है।
वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड और कोकोला कॉपर माइंस की एक होल्डिंग कंपनी है। इन कारोबार में कई सब्सिडीज कंपनियां जिनके पोर्टफोलियो में तेल और गैस, जस्ता, सीसा, चांदी, तांबा, लोहा, इसके अलावा इस्पात, निकल, एल्यूमिनियम, बिजली और ग्लास सब्सिडी जैसे शामिल हैं। तो यहाँ पे देखो कि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड कर्ज के बोझ को कम करने की कोशिशों में लगी हुई है और चालू वित्त वर्ष में $92 करोड़ और अगले वित्त वर्ष में करीब $67.5 करोड़ का कर्ज चुकाने का प्रस्ताव रखा गया है। कंपनी के एक अधिकारी ने यह बयान सोमवार को दिया है। अनिल अग्रवाल वाली अगुवाई कंपनी ने धीरे धीरे अपने बही खाता दुरुस्त करने में लगी हुई है। तो कंपनी अपने नकदी प्रबंधन के लिए बॉन्ड बाजारों के जरिए अपनी वित्तीय लागत को कम कर रही है। वेदांता के मुख्य वित्त अधिकारी CFO अजय गोयल ने तिमाही नतीजों के चर्चा के दौरान कहा है कि $92 करोड़ का कर्ज चुकाना है। अगले वित्त वर्ष में ये राशि लगभग $67.5 करोड़ तक हो जाएगी, यानी कर्ज काफ़ी चुका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वेदांता रिसोर्सेज में नकदी की जरूरत तेज़ी से घट रही है क्योंकि कंपनी अपने मौजूदा कर्जों का भुगतान कर रही है, नए वित्त वर्ष में जुटा रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई मात्रा में कम लागत को देखते हुए वेदांता इंडिया में कुल नकदी प्रवाह काफ़ी अधिक है। पिछले साल वेदांता ने आप देखो कि रणनीतिक कॉरपोरेट कदम उठाकर खुद को सबसे बड़ी सक्रिय कंपनियों में से एक के रूप में मौजूदगी स्थापित की है। इन कदमों से कंपनी को समूची स्तर पर $1.2 अरब की कर्ज कटौती में मदद मिली है। तो वेदांता तेजी से अपने कर्ज को कम कर रही है और इस बार रिजल्ट भी बहुत ही बेहतर रहा है, काफ़ी शानदार आंकड़े रहे। मार्च 2024 में आप देखो कि रेवेन्यू 36,093 करोड़ के आसपास था, जो इस बार मार्च 2025 में 41,216 करोड़ तक पहुंच गया है। दिसंबर में ये 39,795 करोड़ के आसपास था। तो रेवेन्यू शानदार तरीके से बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो इसके अलावा बात करें प्रॉफिट की, तो 2024 में 2,275 करोड़ का प्रॉफिट था, जो मार्च 2025 में 4,961 करोड़ तक पहुंच गया है और दिसंबर में ये 4,876 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे। ईयर ऑन बेसिस पे तो डबल से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये आंकड़े वाकई में उत्साहवर्धक है। तो वेदांता लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा है कि बहुत जल्द हमारी डीमर्जर की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। वेदांता का जो बिजनेस है 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। वेदांता लिमिटेड के अलावा जो एल्यूमिनियम, ऑयल, गैस, स्टील और दूसरे जो बिजनेस है उनको अलग अलग सेपरेट लिस्ट किया जाएगा बाजार में। एक कंपनी ऑलरेडी लिस्ट है, तो 4 कंपनियां नई लिस्ट की जाएगी और जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, जल्दी ही इसमें अमली जामा पहनाया जाएगा। अब वैसे जो टॉप 5 ऐसे स्टॉक जो बेहतर डिविडेंड देते हैं उसमें वेदांता शामिल है। तो आप देख सकते हो कि लोग डिविडेंड के लिए भी बाजार में पैसे लगाते हैं, तो उनके लिए आप देख सकते हो कि वेदांता एक बेहतर विकल्प है, बहुत ही बेहतर डिविडेंड दर लगातार। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो कि 30 अप्रैल 2025 के क्लोजिंग तक यहाँ पे डिविडेंड यील्ड के रूप में इनका कैलकुलेशन किया। उसमें आप देखें तो श्री दिनेश मिल सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हो कि 2024 में 9.2% का इन्होंने डिविडेंड यील्ड में दिया है और ये बहुत ही बेहतरीन है। 2023 में 3.1% था और 2022 में 2.3% के आसपास था। दूसरे नंबर पे आपको चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन दिखाई देगा। 2024 में था 9% का डिविडेंड दिया यील्ड में, 2023 में 4.4% था और 22 में 0.03% के आसपास था। अब नंबर 3 पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, जो देख सकते हो कि 2024 में 8.7% डिविडेंड यील्ड में दिया है, 2023 में 2.2% था और 2022 में ये 6.1% के आसपास था। बात करें वेदांता लिमिटेड की, तो इस बार 2024 के लिए इन्होंने 7% डिविडेंड दिया यील्ड में, 2023 में ये 24.2% था जो बहुत ही ज़बरदस्त था और 2022 में ये 10.7% के आसपास था। तो ये दूसरी कंपनियों के मुकाबले भी देखें तो 2023 में तो सबसे शानदार इसने डिविडेंड दिया है। और 5वें नंबर पे ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स है, जिन्होंने 2024 में 8.2% का डिविडेंड यील्ड में दिया और 23 में ये 8.2% था, 22 में 8.2%, एक लगभग एक जैसा ही है। तो कुल मिला के ये एक ज़बरदस्त वो कंपनी है जो डिविडेंड देती है, टॉप 5 में शामिल है। ऐसे में आने वाले समय फिर डिविडेंड की मौका बन रहा है। डिविडेंड के लिए भी यहाँ पे निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। अभी रिकॉर्ड डेट वगैरह नहीं आई है, जल्दी इसकी अनाउंसमेंट होगी, कितना डिविडेंड मिलेगा उसकी भी अनाउंसमेंट होगी, एक अच्छा मौका है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।